आज हम पढ़ाएंगे बेटा भित्ति चित्रण की परंपराएं। इससे 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। भित्ति चित्रण की परंपराएं पहला पार्ट है इसका। इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। भित्ति चित्र नंबर 1, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है? अंग्रेजी भाषा से। पहले का बी सही है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी भाषा से। भित्ति चित्र शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द तथा फॉरेन मुरेस अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है, जिसका अर्थ है वॉल। भित्ति चित्र दीवार पर बनाई गई चित्रकारी होती है। भित्ति चित्र कहाँ मिलती है? खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खजुराहो में, ए सही है। भित्ति चित्र कहाँ मिलती है? खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर ए सही है दूसरे का। प्राचीन भित्ति चित्र मध्य प्रदेश के खजुराहो से मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भित्ति चित्र किस धरातल पर किया गया है? तीसरे का बी सही है। भित्ति चित्र पर किया गया है, भित्ति पर किया गया। समानता भित्ति पर किया गया चित्रण भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति या म्यूरल पेंटिंग चित्रकला या आलेख की कहीं वह विधा है जो भवनों की दीवारों तथा छतों का अलंकरण करने से संबंधित होती है। सित्तनवासल बाग तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। 4 का बी सही, भित्ति चित्र के लिए। सित्तनवासल बाग तथा मातांचेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। सित्तनवासल बाग तथा मातांचेरी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी। 5वें का डी सही, 8वीं शताब्दी। होरियोंजी मंदिर भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। होरियोंजी मंदिर 8वीं शताब्दी के हैं। गियोटी किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटी किस रूप में प्रसिद्ध है? 6 का सी सही, भित्ति चित्रकार। गियोटी भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। शिव जातक के जातिक दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। 7वें का सी सही, अग्नि तथा इंद्र। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। शिलागुही मंदिर के मुख्य द्वार से विशाल मंडप में प्रवेश करते ही बाईं और भित्ति पर शिव जातक का चित्रण है। इसकी इंद्र तथा अग्नि तथा बाज तथा कबूतर के रूप में शिव की परीक्षा लेते हैं। इसके अतिरिक्त दृश्य व अग्नि इंद्र व साधु के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो कि राजा को श्रद्धा भक्ति के रूप में भी कुछ दे रहे हैं। गुफा मानव लोक भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं? 8 का बी, मिट्टी के रंग का। मानव गुफा लोक चित्र बनाने के लिए पीले, लाल, गेरुआ, काले रंगों का प्रयोग करते थे। पीले व लाल, बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण करते थे। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन वाह्य रेखा खींच ली जाती थी। ये कोयला, लकड़ी जलाकर तथा जानवरों की चर्बी में रंग लगाकर भी उसका उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की। 9 का डी सही है क्वेश्चन बेटा। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प और स्थापत्य कला का सार है। 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 बौद्ध गुफाएं हैं 1 से 12 तक। हिंदू गुफाएं 13 से 29 तक हैं। जैन गुफाएं 5 जैन धार्मिक सौहार्द की दर्शाती हैं। 5 जैन पुरुषों में से 32वीं गुफा सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इंद्र सभा नाम से पुकारा जाता है। एलोरा या एलोरा मूल नाम केवल पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश शासकों द्वारा बनवाया गया था।
अपना स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम में करवाया गया था। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है बेरुल, 10वें का बी सही है। वेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा का नाम है एलोरा, 11वें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? राष्ट्रकूट ने, 12 का डी सही है, राष्ट्रकूट ने। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 32। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 टोटल, 14 का ए सही, 34। एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? 34, 15 का बी सही है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं और बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं बौद्ध और जैनों के, 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, 17 का बी सही है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, 18 का बी सही है। एलोरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, 19 का सी सही है। एलोरा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उसे नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम, 20 का सी सही है, कृष्णराज प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के प्रथम ने करवाया था। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्ति एवं स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है। इसका प्रमाण 276 फीट लंबा तथा 154 फीट चौड़ाई। गुफाओं में दाहिनी ओर की ओर, दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, मध्य की 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से तथा उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। कहने का मतलब यह है कि दाहिनी की ओर, दक्षिण की ओर, इन गुफाओं में दाहिनी की ओर और दक्षिण की 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित और मध्य की 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कैलाश मंदिर के ऊपर विशाल शिखर 95 फीट ऊंचा है तथा यह 4 मंजिला है। एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह हिंदू कला के उत्तम उदाहरण है। वर्तनी के दृष्टिकोण से कैलाश का शुद्ध कैलाश किंतु प्रतिष्ठित पुस्तक है चैन। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट काल से संबंधित, 21वां का ए सही है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है? राष्ट्रकूट ने, 22 का बी सही है। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए, 23 का डी सही है। किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? एलोरा में, 24 के ए सही है। एलोरा में एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर, 25 का सी, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? 26 का सी है, एलोरा। कैलाश मंदिर है एलोरा गुफाओं का। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? 28 का बी, एलोरा गुफा में। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, 29 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? क्वेश्चन नंबर सी, कैलाश का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 31, कैलाश मंदिर को एलोरा की गुफा चित्र की छवियां हैं। सचित्र कल्प सूत्र, 31 का बी सही है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का दृश्य है। इस मंदिर के
उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। यहाँ भी प्रमुख मूर्तियाँ रावण अनुग्रह, त्रिपुरांतक, आधारी, मेरव नरसिंह, हिरण्यकश्यप का वृत्तांत, शिव पार्वती का विवाह, इंद्राणी की मूर्तियाँ, भैरव प्रतिमा, मार्कंडेय की उद्धार, शिव अष्टभुज तांडव प्रतिमा जिसके 3 हाथ खंडित हैं। इस मंदिर में एक दृश्य शिव द्वारा अंधक असुर का वध, जिसमें भगवान शिव अत्यंत क्रोधित मुद्रा में त्रिशूल हाथ में लिए राक्षस के पर प्रहार करने के लिए छटपटाते दिखाई दे रहे हैं। कैलाश मंदिर में उपयुक्त विकल्प है। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? गुफा नंबर 16, एलोरा की गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्रों की कौन सी शैली से प्रेरणा मिली? दक्कन शैली से। 33 का बी सही है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों के दक्कन शैली की नई प्रेरणा दी है। इस मंदिर की योजना तथा शैली में पडुक्कल स्थित पेरुपक्षी मंदिर शैली का अनुकरण किया गया। यह दक्कन शैली का चालुक्य शैली, मध्य भारतीय शैली तथा बेसर शैली भी कहा जाता है। चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया और बेसर शैली में नागर द्रविड़ के तत्व मिश्रित है। होयसल, राष्ट्रकूट, चालुक्य शासकों द्वारा इस शैली का संरक्षण देकर अनेकानेक मंदिर निर्मित कराए गए हैं। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। 34 का सी सही है। एलोरा की गुफा 16 में बड़ी गुफा आई। यह केवल कैलाश मंदिर के विशाल और भव्य नक्काशी जो कि कैलाश में स्वामी भगवान को शिव पर समर्पित है। इस मंदिर के मध्य में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा गुफा में। 35 का 20 एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला। एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र में स्थित मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर समुद्र के पास रायगढ़ जिले में स्थित है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं की मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियां हैं। भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियां जो शंकर के विभिन्न रूपों को, क्रियाओं को दर्शाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। त्रिमूर्ति भारतीय कलाओं में वह आकृति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की एक ग्रीवा पर 3 शीश के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जन्म विष्णु पालन के लिए और शिव संहार के देवता हैं और सारी सृष्टि इन्हीं के ऊपर संचालित है। एलिफेंटा कहाँ है? रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इतने समय एलिफेंटा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। 2009 का क्वेश्चन है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से घिरी हुई है। 38 का सी सही है। एलिफेंटा प्रसिद्ध किसके लिए है? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। 39 का बी सही है। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण हुआ है अधिक है? एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? 40 का सी शिव। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति का चित्र उपलब्ध नहीं है। एलिफेंटा में। 41 का डी सही है। एलिफेंटा की गुफाएं वाकाटक काल में पर्वतों को काट कर बनाई गई। यह समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम धारापुरी था, किंतु पुर्तगालों लोगों के प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई देने के कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रखा दिया। इस गुफा मंदिर में त्रिमूर्ति, शिव तांडव की खंडित मूर्ति, नटराज, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, शिव और पार्वती विवाह, महेश मूर्ति,
रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए इत्यादि मूर्तियों के दर्शाया गया है। इसके परवर्ती कक्षा में अजंता अनुरूप भित्ति चित्रों की थी, किंतु अब वह नष्ट हो गई हैं। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। एक 42 का सी सही है। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित जिसे किस नाम से जाना जाता है? 43 का ए धारापुरी नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? 44 का एलिफेंटा में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र को लगभग सदी में बनाया गया था, 5वीं से 8वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र के लगभग सदी में बनाया गया था, 5वीं से 8वीं शताब्दी में। 45 का ए सही है। एलिफेंटा गुफा मुंबई में समुद्र की 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यह 5वीं से 6वीं शताब्दी के काफी 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिनमें हिंदू मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। यह साथ ही यहाँ दो बौद्ध गुफाएं भी हैं। गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। यह प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्रसिद्ध है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। प्रसिद्ध महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 46 का 20 है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति एलिफेंटा से है। ये 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा एलिफेंटा गुफा में 3 शीर्ष वाले महेश मूर्ति के मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में दर्जा दिया गया। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें महेश मूर्ति गुफा प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं अर्धनारीश्वर, कल्याण, सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाना है। अधिकतर मूर्ति और नटराज शिव की मूर्तियां हैं। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? धार जनपद में। बाघ गुफाएं किस जनपद में? धार जनपद में है। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? धार जनपद में है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में कुशीनगर में तहसील। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित यह गुफाएं गुप्त काल की श्रेष्ठ उदाहरण है। बाघ गुफाओं की संख्या 9 है, किंतु 7 गुफाएं चित्र के रूप से नष्ट हो चुकी हैं। गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र विशेष हैं। गुफा संख्या ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण चौथी गुफा और इसे रंग महल भी कहते हैं। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। 48 का सी सही है। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या था? कलायन। 49 का सी सही, कलायन। महिष्मती के राजा सुमंधु एक शिलालेख बाघ की गुफाओं पर से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस विहार का नाम कलायन है अथवा कलायन था, जिसे महाराजा सुमंधु के विहार के रखरखाव, इसमें से रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण हेतु दासलिक पट्टी के गांव को दान दे दिया गया था। बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा में स्थित है मध्य प्रदेश। 51 का बी सही है और 52 का ए सही है। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। 53 का ए सही है। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश। 54 का सी सही है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 55 का बी सही है। बाघ गुफाओं की अवधि क्या होती है? सातवाहन राजवंश। 56 का ए सही है, सातवाहन राजवंश। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के मुख्यालय से 97 किलोमीटर दूर पर है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता शैली जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 57 का बी, हिमाचल पर्वत श्रेणी पर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित बाघ की गुफाओं को भारत सरकार द्वारा 1953 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं।
बाघ गुफाओं को उपयुक्त में किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है, किंतु गुफा संख्या 1 में ग्रह, गुफा संख्या में पांडव, पहली गुफा में ग्रह, दूसरी गुफा में पंच पांडव, चौथी गुफा रंगमहल। किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जानता है? बाघ गुफाओं को जाना जाता है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने? बाघ गुफा में 7 गुफा में चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके। केवल गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र बने हुए अब छत विक्षत अवस्था में चौथी गुफा रंगमहल बद कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो गुफाएं चैत्याकार हैं तथा पद्मासीन बहुत मूर्तियां होनी चाहिए के कारण लगता है यह चैत्य गुफा किसी समय में चित्रों के सुसज्जित रहेंगी। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा में सामने चित्रित हैं? गुफा संख्या 61 में बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाओं को चित्र बाघ गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है। स्त्री गायिकाओं को 2 दलों द्वारा चित्रित किया गया है। पहले दल में 7 स्त्रियां 8वीं नर्तकी के चारों ओर घर घेरे खड़ी हैं। दूसरे दल में नर्तकी की 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। नर्तकों के बाल कंधे पर लहरा रहे हैं। छठी गुफा में गौतम बुद्ध के अनेक चित्र हैं। इनमें से उपनिषद बुद्ध का सुर चित्र अवशेष मात्र रह जाते हैं। पांचवी गुफा स्थानीय लोक पाठशाला। बाघ गुफा में सफेद रंग पांचवी गुफा पाठशाला है। बाघ गुफा में काले, सफेद, हिरंजी के रंग के प्रयोग उत्तम आलेखन बनाए गए हैं। रंगीन चित्रों में नीले रंग, लाल रंग, पीले रंग, परस्पर विरोधी रंग का प्रयोग किया गया है। रंग की यह 2 शैलियां हैं जो संभवतः 2 भिन्न भिन्न कलाकारों का एक परिचायक है। बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? पाठशाला। गायक दल की भी चित्र के बाघ में चित्रित है गुफा नंबर 4 में। बाघ गुफा के भी चित्रों में चौथी गुफा 6 दृश्य अंकित हैं। इसमें तृतीय दृश्य के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्रों में केवल कमर तक का भाग है, शेष बचा रहा है। केंद्र वाली स्त्री के हाथ में वीणा जैसे वाद्य यंत्र हैं। सभी आकृतियों के कमरे में कसी चोलियां पहन रखी हैं। बाल जूड़े से बंद है। चित्र में अजंता की तरह ईरानी नीले रंग का रंग भरा गया है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का प्रभाव ज्यादा है। बाघ गुफा चित्रों का अजंता शैली का प्रभाव है क्योंकि बाघ गुफा चित्रों के लिए प्रयुक्त टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता शैलियों के लिए किया गया था। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, सुरेंद्रनाथ कर, M.B. भोसले, B.M. टे, श्री M.S. भांड तथा B.B. जगपत आदि प्रसिद्ध हैं। कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों का अनुकृतियां तैयार की हैं। असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। बाघ गुफाओं के सबसे अच्छे चित्र चौथी और पांचवी गुफा के बाहरी बरामदे के भीतर दीवार की गुफा के सामने दीवार पर ऊपर के भाग सुरक्षित है, परंतु बरामदे की छत गिर जाने से पर्याप्त चित्र स्पष्ट हो गए हैं। बाघ की गुफा में शोकाकुल स्थित नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी, 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुषों का वार्ता, 17 घुड़सवारों का दृश्य, हाथी का विश्राम, एक केले का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा। 65 का 20 है टेम्परा।
असित कुमार हल्दर ने नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं का प्रतिलिपि बनाया? 1921 में। ठीक है बेटा। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। 67 का डी सही है। बाघ गुफाओं की चट्टानों को भुरभुरे बलुए पत्थर की है। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस भित्ति चित्र पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान रचना में मिलता जुलता कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग संभव उसी क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं जिसे पीसकर गोंद मिलाकर रंगों से भरा प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों में कलाई की गई है उसका अभाव बाघ की चित्रों में दिखाई देता है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 23 फीट गुणे 14 फीट। 68 का सी सही है। बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं जिसके सम्मुख की भाग की लंबाई 750 फीट है। समुद्र से 850 फीट की लंबाई पर स्थित है। पहली गुफा ग्रह गुफा है जिसका क्षेत्रफल 23 गुणे 14 फीट है। 1818 में सर्वप्रथम इस बाघ गुफा का परिचय विवरण लेफ्टिनेंट जनरल डेजरफील्ड ने मुंबई में प्रकाशित किया। साहित्यिक विनिमय का सचित्र विनिमय का की पवित्र पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। वर्ष 1907-8 के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया और यह चित्र पुनः प्रकाश में आया। दूसरी गुफा पांडवों की गुफा है। दूसरी गुफा पांडवों की गुफा या गुफा वर्गाकार चित्र जिसके 3 छोटे छोटे कठेरिया काटकर बनाई गई हैं। कोठरियां काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा स्थानीय हाथी खाना कहलाता है, हस्ती खाना। यह समझौता आवास के लिए बनाई गई रही होगी क्योंकि इस गुफा को कोठरियों की टेम्परा चित्र में सुशोभित किया गया है। चौथी गुफा रंगमहल या चौथी गुफा के मध्य 250 फीट खुदरी चट्टान है, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा से छठी गुफा के भीतर की संबंधित है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 65 गुणे 44। चौथी गुफा रंगमहल है, पांचवी गुफा पाठशाला है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल 65 गुणे 44 फीट है। 7वीं 8वीं और 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी पता है क्योंकि ये गुफाओं के छतें गिर चुकी हैं। बाकी गुफा का चित्र है। सर्वप्रथम परिचय। बाकी गुफा की चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने। 69 का ए सही है। बाघ में गुफा कितनी गुफाएं हैं? 9। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 9। 70 का डी सही है। 71 का बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? चौथी नंबर की सही गुफा है। पहली नंबर की गुफा ग्रह गुफा, दूसरे नंबर की पांडवों का, तीसरे नंबर की हस्ती खाना, चौथे नंबर की रंगमहल, 5वें नंबर की पाठशाला। बेटा ध्यान रखना। बस अगला लेक्चर अगले में मिलेगा, अगला पार्ट इसका।